जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे दिल्ली में जंतर मंतर पे। अब बात यह है कि उनकी भूख हड़ताल खत्म करा दी जाएगी। ठीक, अभी उन्होंने अपनी स्वेच्छा से भूख हड़ताल को खत्म नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनके भूख हड़ताल को खत्म ही समझा जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो उनका भूख हड़ताल 20 दिनों से चला आ रहा था, वह 18 जुलाई को कंप्लीट माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 18 जुलाई की सुबह सुबह आके उनको जंतर मंतर से उठाकर सफदरगंज, जो दिल्ली का हॉस्पिटल है, वहां पे एडमिट करा दिया है। और बात ये आती है कि किसी की स्वेच्छा, मतलब कि उसकी इच्छा के बगैर क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि जी हाँ, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की स्थिति इस स्तर तक पहुंच जाती है कि उसकी मृत्यु हो सकती है भूख हड़ताल की वजह से, तो इसमें इसमें जो है सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, अधिकारी जो हस्तक्षेप कर सकते हैं। थोड़ी सी हम लोग टाइमलाइन जानेंगे कि सोनम वांगचुक ने कब से भूख हड़ताल प्रारंभ किया था, उनका मुद्दा क्या था। तो इसके लिए आप चलिए यहाँ पे इस स्लाइड पे। ठीक, तो सोनम वांगचुक की जो भूख हड़ताल थी उसकी पूरी टाइमलाइन को देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर इसकी बैकग्राउंड की बात किया जाए तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं भारत के, उनसे इस्तीफा की मांग थी। इस्तीफा किस बात से? इस्तीफा इस बात से कि जो नीट का एग्जाम था, उस नीट के एग्जाम का पेपर लीक हो चुका था। और पेपर लीक का जो दायित्व या पेपर कराने का जो दायित्व होता है, वह जो है शिक्षा मंत्रालय का होता है। और शिक्षा मंत्रालय का जो मंत्री है वो है शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। तो चूंकि नीट का पेपर लीक हो चुका था और इसका री एग्जाम की डेट फिर से अनाउंस की गई थी, राइट। अब बात आती है कि नीट वह एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करके बच्चे जो है एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं, अपना एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल के कोर्स के लिए नीट का एग्जाम होता है। अब इस तरीके के प्रोफेशन के एग्जाम के अगर पेपर लीक होंगे तो उससे जो प्रोफेशनल्स निकलेंगे, मतलब उससे जो डॉक्टर निकलेंगे, वो नकली डॉक्टर निकलेंगे, राइट। तो कुल मिलाकर यह जो मुद्दा था बहुत ही जो है वो गंभीर मुद्दा था। और इसी गंभीरता को देखते हुए, देश के भविष्य को देखते हुए सोनम वांगचुक ने निर्णय लिया कि मैं भूख हड़ताल करूंगा। और कैसा भूख हड़ताल? आमरण अनशन। ठीक है, जब तक हमारी मांग मांगी नहीं जाएगी। ठीक है, अब उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग ये थी कि जो मंत्रालय जिम्मेदार है, उसका जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान, वह जो है इस मुद्दे पे इस्तीफा दे। और इसके साथ जो सरकार है वह जवाबदेह बने। इस तरह से काम नहीं चलेगा कि बच्चे जो है वह साल भर तैयारी करें, कड़ी मेहनत करें और उनका पेपर जो है एग्जाम पेपर लीक हो। ठीक है, और यह केवल नीट का ही विषय नहीं है। अगर हम लोग वर्तमान जो सरकार है 2014 से लेकर अगर हम इन 12 वर्षों का देखें तो 12 वर्षों में इतने पेपर लीक हो चुके हैं कि ये जो है डिकेड ऑफ पेपर लीक बोलना जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक, तो कुल मिला के लोगों का कहना है कि इसके प्रति जो है वो जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार की कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसी के संदर्भ में सोनम वांगचुक ने 28 जून 2026 को जो है भूख हड़ताल अपनी स्टार्ट की। और आगे क्या होता है कि 9 जुलाई की एक डेट आती है। क्या? 9 जुलाई की एक डेट आती है और 9 जुलाई को जो दिल्ली हाई कोर्ट है वह उसमें इंटरफेयर करता है। मतलब कि दिल्ली हाई कोर्ट की एंट्री जो है वो 9 जुलाई की होती है। और दिल्ली हाई कोर्ट यह कहता है कि अधिकारियों को वांगचुक की सेहत की रोजाना निगरानी करने का निर्देश देता है। ठीक है, तो दिल्ली हाई कोर्ट 9 जुलाई को एंट्री करता है और अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि सोनम वांगचुक की जो तबीयत है, उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो है निगरानी करना जो है उनकी जिम्मेदारी सौंपता है दिल्ली हाई कोर्ट। अगर हम लोग 9 जुलाई की बात करें और 28 जून से 9 जुलाई लगभग 11 दिन के बाद यह जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो ऑर्डर आता है। ठीक है, अब 16 जुलाई की बात करते हैं। 16 जुलाई की रिपोर्ट यह कहती है डॉक्टरों की कि अगर इसी तरीके से सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल जारी रहा तो इनको मल्टी ऑर्गन फेल्योर का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो डॉक्टरों ने बताया कि वांगचुक को 9 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है और लंबे उपचार के कारण अब ऑर्गन फेल्योर का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर का खतरा जो है डॉक्टरों ने बताया। यह कब की बात है? 16 जुलाई को।
अब आती है डेट 17 जुलाई की। तो 17 जुलाई में 24 घंटे के अंदर ही इनका वजन जो है बहुत ही तेजी से गिरा है, लगभग 350 ग्राम इनका वजन कम हो गया और कुल मिला के ये जो है 56.55 किलोग्राम के हो गए। और यह जो वजन है वह सीवियर कंडीशन में आता है, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, राइट। अब 18 जुलाई की सुबह में दिल्ली पुलिस जो है सिविल ड्रेस में आती है, पर्दों के साथ, सफेद पर्दों के साथ, और सोनम वांगचुक को उठाकर सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कर देती है, ठीक है। अब सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनका कहना है कि जो हॉस्पिटल होना चाहिए वो हमारी चॉइस का होना चाहिए। क्या हमारी चॉइस का होना चाहिए? तो पहली बात, सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनकी बात सरकार ने नहीं माना, ठीक। सरकार ने अपने हिसाब से जो हॉस्पिटल है सफदरगंज दिल्ली का, उसमें उनको एडमिट करा दिया। और दूसरी बात, जो उनकी पत्नी है उनका कहना यह है कि जो इस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं बिना मेरे परमिशन के या सोनम वांगचुक के परमिशन के कोई भी दवा ना तो ओरल फॉर्म में ना तो इंजेक्शन के फॉर्म में वो जो है सोनम वांगचुक को देंगे, ठीक। इससे पहले जो है हमसे परमिशन लेना जो है वो कंपलसरी हो, अनिवार्य हो, ठीक। अब इसके बीच में जो है कपिल सिब्बल जो कि एक जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एंट्री होती है। उनका कहना है कि कम से कम हमारे चॉइस का हॉस्पिटल तो होना चाहिए था, ठीक है। और इस डॉक्टरों की टीम में कम से कम एक डॉक्टर जो है वो एम्स के होना चाहिए, ठीक। यह है कपिल सिब्बल का स्टेटमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अब बात आती है कि सोनम वांगचुक का जो हड़ताल है, जैसा कि मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही कहा कि इसको खत्म ही समझा जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये हॉस्पिटल में रहेंगे, जो भी मेडिकेशन होगा वो स्टार्ट हो चुका होगा और जो उनकी हेल्थ को स्टेबल करने वाली जो दवाएं हैं वो दी जाएंगी, ठीक। तो कुल मिला के अब वो जो है उसको खत्म ही समझिए, ठीक। लेकिन अब इस आंदोलन को आगे बढ़ेगा कैसे, इसका रूप क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 18 जुलाई की जब सोनम वांगचुक को वहां से हड़ताल वाली जो स्थल थी जंतर मंतर, वहां से हटा के जब सफदरगंज ले जाया गया, तो अभिजीत दीपके जो है इस आंदोलन को संभालते हैं और उन्होंने वहां से आमरण अनशन जो है स्टार्ट कर दिया है, ठीक। अब बात आती है कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा। तो इस आंदोलन का भविष्य जो है इतना मजबूत नहीं दिखता है जितना अन्ना आंदोलन था, ठीक है। अन्ना आंदोलन आप लोग को याद होगा 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में यह जो आंदोलन हुआ था वो सफल आंदोलन के रूप में देखा जाता है, ठीक है। और यूपीए सरकार जो हारी उस वर्ष, मतलब कि जो हार का जो कारण बना यूपीए सरकार का, वह अन्ना आंदोलन उनमें से एक प्रमुख कारण था। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसमें कहीं से भी इस तरीके की जो है वो हार नहीं दिखती है कि वो हार मान जाएंगे, वो उनकी बातों को मानेंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि सरकार जो है जो गलतियां जनता बता रही है, सरकार जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है, ठीक है। सरकार का मानना यह है कि देश में जो कुछ हो रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है, राम राज्य स्थापित हो चुका है, ना तो यहाँ पे क्राइम है और ना तो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, ठीक। तो सरकार जब गलती मानने को तैयार ही नहीं, तो सरकार को आप झुका भी नहीं सकते, ठीक। अब बात आती है कि इस तरीके से एक जन आंदोलन खड़ा हो सकता है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसमें अन्ना आंदोलन जैसा जो है एक जन आंदोलन होने की गुंजाइश बहुत कम है, ठीक है। वह गुंजाइश बहुत कम है और सरकार जो है बल का प्रयोग ज्यादा करती है और अनुनय विनय का काम तो जो है इस सरकार के अंदर है ही नहीं। तो बलपूर्वक जो है आंदोलनों को दबाया जा सकता है। और चूंकि हमारा जो भारत है वह कई मुद्दों पे वह ऐसे ही बटा हुआ है, तो ये जो मुद्दे हैं जिसमें आप रोजगार की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, अपने देश में ये मुद्दे पता नहीं कब जो है बड़े होंगे। ये मुद्दे बहुत ही नीचे लेवल के मुद्दों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस तरह के जो मूवमेंट की तैयारी जो की जा रही है, इस तरह से जो भूख हड़ताल किया जा रहा है, इसका भविष्य यह है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंट गवर्नमेंट पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक। और अगर पड़ेगा तो वो हम सब मिलकर देखेंगे कि क्या पड़ेगा, लेकिन उम्मीद यही कीजिए कि कुछ होने जाने वाला नहीं है, ठीक। हाँ, ये हो सकता है कि जब हर एक व्यक्ति जो है इस बात को समझे कि पूरे देश में जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, पूरे देश में जो अन्याय की स्थिति है, तो अगर पूरे देश के लोग एक साथ एकजुट होकर जब आंदोलन की तरफ
बढ़ेंगे तभी जो है पॉसिबल है कि सरकार जो है कुछ बात माने। लेकिन ऐसा कुछ जो है इतने बड़ा मूवमेंट जो है वो संभव नहीं दिखता है, ठीक है। और सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती हो रही है या हमने कोई गलती किया है, ठीक। तो सुधार वहाँ पे होता है जहाँ पे लोग माने अपनी गलती को, यहाँ पे तो मानने को नहीं तैयार है, तो ये तो भूल जाइए कि कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यह है एनडीए सरकार, ना कि यूपीए सरकार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।